साबिर पाक के मज़ार मुबारक पर इतना जलाल था कि कोई इंसान तो क्या, परिंदा तक आपके मज़ार के ऊपर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। भूल से भी अगर कोई परिंदा मज़ार के ऊपर से उड़ जाता तो फौरन जलकर राख हो जाता था। इंसानों का हाल ये था कि अगर कोई शख्स दूर से भी मज़ार शरीफ की तरफ कदम बढ़ाता तो एक अजीब सी हैबत, एक जलाल की लहर उसे अपनी जगह रोक देती थी। लोग दूर से ही सलाम करके वापस लौट जाते थे। कलियर शरीफ की सरजमीन, वो पाक जगह है जहां अल्लाह के ऐसे वली दफन हैं जिनकी रूहानियत और जलाल ने जमीन और आसमान को हिलाकर रख दिया। ये वही जगह है जहां हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक आराम फरमा है। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ 12 बरस तक एक ही हाल में वक्त गुजारा। उन्हें न खाने की परवाह थी, न सोने की, न दुनिया से कोई वास्ता था। सिर्फ गूलर के तने को थामे खड़े रहना, अल्लाह का नाम लेना और उस फिक्र में डूबे रहना जहां दुनियावी सोच की कोई जगह नहीं थी। बरसों की खामोशी और इबादत के बाद जब कलियर की फिजाओं में हजरत साबिर पाक का जलाल हर तरफ गालिब था, उसी दौरान एक जवान अदीब, नूरानी चेहरे वाले शख्स ख्वाजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने पूरी जवानी आपके कदमों में बसर कर दी। जब इन्हें खिदमत करते हुए 19 साल गुजर गए तो एक रोज हजरत साबिर पाक ने उन्हें अपने पास बुलाया और फरमाया, शमसुद्दीन, अब तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब तुम जाओ और शाही फौज में नौकरी कर लो। मगर याद रखो, जिस दिन भी आपसे कोई करामात हो तो समझ लेना वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे अलावा कोई मेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। गुस्ल तुम दोगे, कफन तुम पहनाओगे और अगर तन्हा हो तो घबराना मत, अल्लाह की मदद अपने आप उतर आएगी। शमसुद्दीन ने फिर पूछा, हुजूर, कफन कहां से आएगा? आपने फरमाया, तुम खुद उसका इंतजाम करोगे, लेकिन खुशबू फरिश्ते अपने साथ लाएंगे। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी बस दिल में ख्याल लाना, वो फौरन तुम्हारे सामने मौजूद होगी। बस फौरन आकर मुर्शिद की तदफीन करना, उसके बाद इस सरजमीन पर न ठहरना बल्कि सीधे पानीपत चले जाना। आखिर में हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज किया, पीर साहब, पानीपत में तो पहले से ही बू अली शाह कलंदर मौजूद हैं। इस पर हजरत साबिर पाक ने फरमाया, उनका वक्त पूरा हो चुका है, जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो वहां से रवाना हो जाएंगे। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत दिल में संजोए, आंखों में अश्क और दिल में बोझ लिए ख्वाजा शमसुद्दीन कलियर शरीफ से रवाना हुए। कुछ ही दिनों में वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शाही फौज में शामिल हो गए। फौज के सिपाहियों को मालूम ही न था कि उनकी कतारों में एक ऐसा वली कामिल मौजूद है जिसका दुआ करना ही फतह की जमानत है। चित्तौड़ का किला उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला समझा जाता था। ऊंची ऊंची दीवारें, गहरे खंदक और सैकड़ों सिपाही उसकी हिफाजत पर मुस्तैद थे। सुल्तान अलाउद्दीन कई बार अपनी फौज लेकर उस किले पर हमले कर चुका था, मगर हर बार शिकस्त खाकर मायूस लौटता। नाकामियों का बोझ इतना बढ़ा कि सुल्तान बेचैन रहने लगा। वह सूफियों और फकीरों की तलाश करने लगा कि शायद किसी की दुआ से उसे फतेह हासिल हो जाए। एक दिन एक फकीर ने सुल्तान से कहा, ए बादशाह, बगल में कटोरा और शहर में ढिंडोरा, क्यों तुम बाहर फकीर ढूंढते फिर रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी फौज में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके हाथ उठ जाएं तो किला खुद आपके कदमों में गिर पड़े। सुल्तान चौंका और पूछा, कौन है वो शख्स? फकीर ने सीधा न बताकर कुछ अलामत बताई। रात जब तूफानी हवा चलेगी और सब चिराग बुझ जाएंगे तो एक चिराग रोशन रहेगा, वही उस बुजुर्ग का चिराग होगा। सुल्तान बेसब्री से रात होने का इंतजार करता रहा। आधी रात को जब तेज आंधी चली तो एक एक करके फौज के तंबुओं के सब चिराग बुझ गए, लेकिन दूर एक तंबू ऐसा था जहां का चिराग तेज आंधी के बावजूद भी रोशन है। सुल्तान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अंदर देखा, ख्वाजा शमसुद्दीन बैठे हैं, तिलावत कुरान में मशगूल। उनके चारों तरफ नूर बरस रहा था और ऐसा लगता था जैसे हवा उनके आगे झुककर गुजर रही हो। सुल्तान हाथ बांधकर खड़ा हो गया। जब शमसुद्दीन ने तिलावत मुकम्मल की तो सुल्तान ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, मेरी गलती माफ कीजिए, मुझे आपकी बुजुर्गी का इल्म न था, मैं नाउम्मीद हो चुका हूं, मेहरबानी करके दुआ कीजिए कि यह किला फतेह हो जाए। ख्वाजा शमसुद्दीन ने सादगी से जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का मामूली बंदा हूं, करामात दिखाना मेरा काम नहीं। मगर सुल्तान की जिद और इल्तिजा बढ़ती गई। आखिर हजरत शमसुद्दीन ने फरमाया, अगर तुम वाकई मुझसे दुआ कराने का इरादा कर चुके हो तो पहले मेरा इस्तीफा मंजूर करो, मेरी तनख्वाह अदा करो और सुनो, मैं इस फौज से अलग होकर 3 कोस दूर जाकर दुआ करूंगा। उसी वक्त तुम किले पर हमला कर देना। अगर अल्लाह ने चाहा तो किला फतेह हो जाएगा। सुल्तान ने फौरन सब शर्तें कबूल कर ली। उसने बड़ी इज्जत से इस्तीफा लिया, तनख्वाह अदा की और हजरत शमसुद्दीन को रवाना किया।
हजरत शमसुद्दीन 3 कोस दूर एक सुनसान जगह पहुंचे और सजदे में गिर पड़े। आंखों से आंसू बह निकले और दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मालिक कुदरत, अगर इस फतेह में तेरा कोई राज है तो अपने फजल से इस किले को मुसलमानों के लिए फतह कर दे। जैसे ही उनकी दुआ मुकम्मल हुई, सुल्तान ने किले पर हमला किया और वो किला जो सालों से फतेह नहीं हो सका था, आसानी से मुसलमानों के कब्जे में आ गया। फौज में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुल्तान अलाउद्दीन का चेहरा खुशी से खिल उठा, मगर शमसुद्दीन जानते थे ये फतेह असल में उनकी दुआ से नहीं, बल्कि उनके मुर्शिद हजरत साबिर पाक की तरबियत और नसीहत का असर है। किला फतेह के बाद शमसुद्दीन का दिल बेकरार हो उठा। वो समझ गए कि अब वो वक्त आ गया है जिसकी आहट उनके मुर्शिद ने बहुत पहले दे दी थी। फौरन हजरत शमसुद्दीन कलियर शरीफ की तरफ रवाना हो गए। उनका दिल जानता था कि अब उनका इंतजार एक और इम्तिहान कर रहा है। जब ख्वाजा शमसुद्दीन कलियर लौट रहे थे तो उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। हर कदम पर उन्हें अपने मुर्शिद की आवाज सुनाई देती। उनकी आंखें भर आईं, दिल कांप उठा। उन्हें यकीन हो गया कि अब साबिर पाक इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लिहाजा अचानक उन्हें ठोकर लगी और वो गिरकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो उन्होंने खुद को कलियर शरीफ में पाया। आंखें खुली तो मंजर देखकर उनका दिल कांप उठा। सामने उनके पीर और मुर्शिद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक जिस्म बेजान पड़ा था। उस वक्त का सबसे हैरत अंगेज मंजर यह था, एक शेर आपके कदमों पर पहरा दे रहा था। वो शेर जो आम हाल में किसी इंसान का दुश्मन होता है, उस रोज पीर कामिल का मुरीद बना खड़ा था। जैसे ही शमसुद्दीन वहां पहुंचे, शेर ने अदब से सर झुकाया और खामोशी के साथ वहां से चला गया। हजरत शमसुद्दीन ने कांपते हुए अपने मुर्शिद को गुस्ल देने का इरादा किया। जैसे ही नियत की, गुस्ल अपने आप मुकम्मल हो गया। दिल में ख्याल लाया कि कफन पहनाना है। अचानक कफन मौजूद हो गया। जब कफन उड़ाया गया तो चारों तरफ रूहानी खुशबू फैल गई। शमसुद्दीन ने रोते हुए सोचा, हुजूर ने फरमाया था कि जिस चीज की जरूरत होगी वो अपने आप सामने आ जाएगी। आज वही हो रहा है। जब जनाजा अतहर दफन के लिए तैयार हुआ तो शमसुद्दीन के दिल में ख्याल आया, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, मैं तो अकेला हूं। तभी अचानक मिट्टी और धूल के सन्नाटे को चीरती हुई घोड़े की टापों की गूंज सुनाई दी। शमसुद्दीन की निगाहें उस तरफ उठीं। देखा, एक नकाब पोश बुजुर्ग सफेद घोड़े पर सवार, खामोश लेकिन रौबदार अंदाज में हाजिर हुए। घोड़े से उतरकर सीधा जनाजे के सामने पहुंचे, हाथ उठाए और इमामत के लिए खड़े हो गए। जनाजे की नमाज शुरू हुई। पहली तकबीर के साथ ही पूरा आलम जैसे बदल गया। सलाम के वक्त हजरत शमसुद्दीन ने जैसे ही दाएं बाएं गर्दन फेरी, उनकी आंखें फटी रह गईं। जहां थोड़ी देर पहले खाली जगह थी, अब वहां से लेकर दूर तक कतारें ही कतारें थीं। हर तरफ नूरानी चेहरे, सफेद लिबास में फरिश्ते, औलिया और शोहदा के हुजूम। उनकी आंखों से नूर टपक रहा था। उनके कदमों से रोशनी बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान दोनों ने मिलकर उस नमाज जनाजा में शिरकत की। जनाजे के बाद वो नकाब पोश बुजुर्ग घोड़े पर सवार होकर वापस जाने लगे। हजरत शमसुद्दीन का दिल पहले ही से बेकरार था। वो भागते हुए आगे बढ़े और कांपते हाथों से उन बुजुर्ग के घोड़े की लगाम पकड़ ली। उनकी आवाज में रोने की लर्जिश थी। हुजूर, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे पीर और मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो मैं क्या कहूं? घोड़े पर सवार बुजुर्ग कुछ पल खामोश रहे। फिर उन्होंने धीरे अपना नकाब उठाया और जैसे ही चेहरा उजाले में आया, शमसुद्दीन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने अपने जनाजे की तरफ इशारा करके फरमाया, ये फना है। फिर अपनी तरफ इशारा किया और कहा, और ये बका है। इसके बाद वो गायब हो गए। हजरत शमसुद्दीन ने जिस्म अतहर को कब्र में उतारने का इरादा किया, मगर वो जिस्म खुद ब खुद कब्र में उतर गया। मिट्टी अपने आप उठी और कब्र पूरी तरह तैयार हो गई। उस मंजर को देखकर शमसुद्दीन जारो कतार रोने लगे। इसके बाद हजरत शमसुद्दीन पानीपत चले गए और अल्लाह के जिक्र व फिक्र में लग गए। हजरत साबिर पाक के मज़ार मुबारक पर इतना जलाल था कि कोई इंसान तो क्या, परिंदा तक आपके मज़ार के ऊपर से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अगर कोई परिंदा भूल से भी ऊपर से उड़ जाता तो फौरन गैज ओ गजब का शिकार हो जाता था।
ये आलम कई साल रहा। लोग परेशान थे कि इतने बड़े वली अल्लाह के फैज से उम्मत महरूम क्यों है, लेकिन अल्लाह ताला का निजाम कुछ और था। लिहाजा हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जो सिलसिला साबिरी के 5वीं पुश्त के खलीफा थे, आप इल्म, तसव्वुफ और तकवा में अपनी मिसाल थे। बचपन से ही दिल में एक आरजू थी, काश मुझे भी हजरत साबिर पाक के दरबार की जियारत नसीब हो जाए। मगर जलाल और हैबत का ये आलम देखकर आप सब्र कर जाते थे। एक दिन का जिक्र है, हजरत अब्दुल कुद्दूस अपने दादा पीर हजरत अब्दुल हक के मजार पर झाड़ू लगा रहे थे। दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था कि अचानक एक बुजुर्ग शख्स वहां से गुजरे। उन्होंने ठहर कर सिर्फ इतना कहा, अब्दुल कुद्दूस, हमारे मजार पर भी झाड़ू लगा दिया करो। ये कहकर वो बुजुर्ग आगे बढ़ गए। हजरत अब्दुल कुद्दूस हैरान रह गए। ये कौन बुजुर्ग थे और किस मजार की तरफ इशारा कर रहे थे? उस वक्त तो बात समझ में ना आई, मगर दिल में एक बेचैनी रह गई। बाद में जब आप मुराकबा यानी रूहानी तवज्जो में बैठे तो कश्फ के जरिए मालूम हुआ कि वो बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि सिलसिले के सरदार हजरत साबिर पाक ही थे। ये राज खुलते ही दिल के इश्क और तड़प में इजाफा हो गया। आपने फौरन इरादा कर लिया कि अब कलियर शरीफ जाकर साबिर पाक के दरबार में हाजिरी देंगे। मगर सफर आसान न था। कलियर के सफर पर आप पैदल ही रवाना हुए, जिक्र और वजीफों में डूबे, कदम कदम पर अल्लाह का नाम लेते हुए। रिवायत है कि हर 10 कदम चलकर आप नफल नमाज अदा करते। ये सफर लंबा और मुश्किल था, मगर रूहानी लुत्फ इतना था कि थकान का एहसास न होता। कलियर शरीफ के करीब पहुंचकर मजार शरीफ से कुछ दूरी पर ठहर गए। वहीं से हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे पीर साबिर पाक, मुझे अपने दरबार में बुला लीजिए, वरना मैं यहां से हिलूंगा तक नहीं। हजरत अब्दुल कुद्दूस जैसे ही मजार मुबारक की तरफ बढ़े, अचानक आसमान से नूरी चिंगारी चमकी और आपके रास्ते को रोक लिया। उस मंजर को देखते ही आपने अर्ज किया, हुजूर, मैं तो आपके सिलसिले का एक तलबगार और दीवाना हूं, आपकी जियारत का मुश्ताक हूं। अगर ये जलाल आपकी तरफ से है तो मुझ पर रहम फरमाइए। जैसे ही ये अर्ज पूरी हुई, बिजली गायब हो गई। आपने हिम्मत करके कुछ और कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर वही आलम, आसमान से नूरी तलवार जैसी चिंगारी उतरी और आपके रास्ते को रोक लिया। इस बार आपने और ज्यादा झुककर दिल की गहराई से अर्ज किया, ऐ मेरे पीर, मैं तो आपकी राह का एक फकीर हूं, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। तभी रूहानी इशारे से हजरत साबिर पाक की तरफ से आवाज आई, मर्दों का वार कभी खाली नहीं जाता, तू अपनी नीयत मजबूत कर ले, दाहिना हाथ और बायां पांव आगे बढ़ा दे। नूरी तलवार तेरे ऊपर से गुजरेगी, मगर तुझे नुकसान न होगा, बस तेरी आस्तीन और तहबंद का किनारा कट जाएगा। आपने वैसा ही किया। एक नूरी बिजली तलवार बनकर उतरी, आस्तीन और तहबंद का किनारा कट गया, मगर आपके जिस्म को कुछ भी न हुआ। यह एक इशारा था कि अल्लाह के वलियों के दरबार में आने के लिए आजिजी, सब्र और इश्क जरूरी है। जब यह इम्तिहान पूरा हुआ तो उनके कदमों को कोई रुकावट न रही। वो जब भी कलियर शरीफ पहुंचते, मजार मुबारक पर हाजिर होते। उस लम्हे से एक नया दौर शुरू हुआ। साबरी जलाल जो बरसों से रुकावट बना हुआ था, रहमत और जमाल में बदल गया। लोगों को जियारत की इजाजत मिल गई और कलियर शरीफ का दरबार सबके लिए खुल गया।